हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह होगा अणुसंख्यक गुणधर्म। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं, इस कंप्लीट टॉपिक में हम विलेय पदार्थ को ठोस के रूप में लेंगे तथा विलायक के तौर पर द्रव को लेंगे। कहने का मतलब विलयन कैसा होगा? द्रवीय विलयन। विलेय होगा ठोस बट विलायक द्रव होगा। इस प्रकार इस कंप्लीट अणुसंख्यक गुणधर्म में हम विलयन इसी प्रकार का लेंगे। अब अणुसंख्यक गुणधर्म पर चलते हैं। ऐसे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की संख्या पर निर्भर करते हैं। भाई, विलेय पदार्थ कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे, परंतु उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। उनकी प्रकृति कैसी है इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे, केवल वह उनकी संख्या पर डिपेंड करते हैं। ऐसे सारे गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, हम यहाँ पर इनको 4 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब कम होना, कमी होना। दूसरा होगा क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा होगा हिमांक में अवनमन, और चौथा होगा परासरण दाब। इसमें से सबसे पहले आज हम वाष्प दाब में अवनमन को देखते हैं। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जैसे ये एक हमने यहाँ पर बंद कंटेनर ले लिया और इसमें यहाँ पर हमने शुद्ध जल भर लिया है। शुद्ध जल जो है वह यहाँ पर विलायक की भांति कार्य करेगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ पर विलायक हमें द्रव ही लेना है। तो एक बंद कंटेनर ले लिया, उसमें शुद्ध जल भर लिया। हम जानते हैं कि बंद कंटेनर में हम यदि पानी को भरते हैं, हम जानते हैं ना, जल में वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है। तो धीरे धीरे यह जो जल है यानी शुद्ध विलायक जो है वह धीरे धीरे क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होकर के यहाँ पर ड्रॉप्स या बूंदों के रूप में कलेक्ट होने लगेगा। अब क्या होगा? यहाँ ये जो शुद्ध जल है और ये जो बूंदे हैं यानी कि भाप जो है, वाष्प जो है, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी कि इनके बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा, यानी साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। और जब साम्यावस्था स्थापित होगी तब ये जो वाष्प के अणु है यह सतह पर, किसकी सतह पर? शुद्ध जल की सतह पर एक दाब लगाएंगे। ये जो दाब लगाएंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये शुद्ध जल, ये बंद कंटेनर, धीरे धीरे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई तो यहाँ पर वाष्प के अणु कलेक्ट हो गए, फिर साम्यावस्था स्थापित हो गई वाष्प के अणुओं के बीच में और शुद्ध जल के बीच में। इस स्थिति में वाष्प के अणु विलायक शुद्ध जल की सरफेस पर एक प्रेशर डालेंगे। इस प्रेशर को हम वाष्प दाब कहते हैं। ये किसका वाष्प दाब हुआ? शुद्ध जल या विलायक का। इसे हम P1 नोट के द्वारा डिनोट करेंगे। ये शुद्ध जल का वाष्प दाब हुआ, P1 नोट। अब एक और कंटेनर लेते हैं, ये भी बंद होगा, इसमें भी हम जल भर देंगे यानी कि शुद्ध जल विलायक के रूप में, परंतु यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे। कुछ मात्रा में हम यहाँ पर अवाष्पशील ठोस को डालेंगे, यानी विलेय पदार्थ कैसा डालेंगे? जो अवाष्पशील प्रकृति का हो। अवाष्पशील का मतलब जिसमें वाष्पीकरण का गुण नहीं पाया जाता हो। साधारण नमक ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो यह अवाष्पशील पदार्थ हुआ जिसमें कि वाष्पीकरण का गुण नहीं पाया जाता है। धीरे धीरे शुद्ध जल जो है वह भी क्या होगा? वाष्पीकृत होने लगेगा। परंतु देखो, कुछ चेंज तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमने
अवाष्पशील ठोस, साधारण लैंग्वेज में NaCl मिलाया है, तो वह वाष्पीकृत नहीं होगा। तो सरफेस पर वह अवाष्पीकृत पदार्थ जो है वह इकट्ठा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जल और नमक दोनों मिल गए, यानी कि शुद्ध जल तो विलायक है, और ये जो है नमक वो यहाँ पर विलेय है। दोनों मिल गए तो सॉल्यूशन बन गया, यानी विलयन बन गया। अब यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू होगी। धीरे धीरे यहाँ पर भी ये वाष्प के अणु एकत्रित होने लगेंगे। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी तब ये वाष्प के अणु सतह पर एक प्रेशर डालेंगे। इसे क्या कहेंगे? विलयन का वाष्प दाब। इसे डिनोट करेंगे हम P1 से। परंतु अंतर क्या होगा? यहाँ पर जो सरफेस थी कंटेनर 1, इसे कंटेनर 1 दे देते हैं। यहाँ पर सरफेस पर केवल शुद्ध जल था, क्योंकि विलायक ही था यहाँ पर। बट यहाँ पर सरफेस पर जल के अतिरिक्त नमक भी होगा, ठोस पदार्थ भी होगा या विलेय भी होगा, और वह वाष्पीकृत होता नहीं है। तो वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित करेगा, क्योंकि विलायक जो है जल वो भाप बन करके उड़ना चाहेगा, परंतु सरफेस पर नमक आ जाएगा, तो कुछ वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाएगी, जिससे नेचुरल है जब साम्यावस्था स्थापित होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। ये कंटेनर 1 और ये कंटेनर 2। कंटेनर 2 का जो वाष्प दाब है यानी P1 जो कि विलयन का हुआ, वह कंटेनर 1 यानी कि शुद्ध जल के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P1 is less than P1 नोट। और इसे ही यानी कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ के ठोस विलेय के मिलाने के कारण वाष्प दाब में कमी आती है, और इसे ही कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। और यही हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये हो गई हमारी वाष्प दाब में कमी। अब अवनमन का यदि हमें कारण पूछ लिया जाए कि इस कमी का कारण क्या है, तो इस कमी का कारण है ठोस विलेय का मिलाया जाना, अवाष्पशील पदार्थ का मिलाया जाना। जितना अधिक अवाष्पशील पदार्थ होगा यानी कि ठोस विलेय पदार्थ होगा, उतनी ही यहाँ पर वाष्प दाब में कमी आएगी, और यही कमी जो है वह वाष्प दाब अवनमन कहलाएगी। अब हम छोटी सी साधारण सी डेरिवेशन कर लेते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि X1 ये क्या है? विलायक का मोल अंश। मोल अंश क्या होता है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और X2 यह क्या है? किसी विलेय, और यहाँ पर विलेय कौन है? NaCl का मोल अंश। ठीक है। और P1 यहाँ पर क्या है? ये रहा P1 विलयन। क्योंकि विलयन ये क्यों है? यहाँ पर विलायक भी है और विलेय भी है, नमक विलेय और जल विलायक, तो यह विलयन हुआ। तो P1 क्या हुआ यहाँ पर?
विलयन का वाष्प दाब। और P2 क्या हुआ यहाँ पर? विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि P2 नहीं, सॉरी, P01। ये क्या हुआ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हम ये सब चीजें तो देख चुके हैं, इनको देख करके हम क्या लिख सकते हैं? ये जो P1 है, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है, यह किस पर डिपेंड करता है? आप इस पूरी घटना से क्या समझे? भाई P1 जो है वह इस पूरे कंटेनर में विलयन भरा हुआ है, और ये है क्या? विलयन का वाष्प दाब है। यह वाष्प दाब किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचुरल है, शुद्ध जल पर, विलायक पर, क्योंकि विलेय पदार्थ तो वाष्पीकृत हो ही नहीं रहा था, बल्कि वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो ये टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? P1 जो है विलयन का वाष्प दाब डिपेंड करता है विलायक के मोल अंश पर। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, क्योंकि X2 का तो यहाँ पर रोल ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वाष्प दाब में कमी कर रहा है, ये वाष्पीकृत होता ही नहीं है, तो इसका कोई वाष्प दाब ही नहीं होगा। तो P1 इज टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, या P1 इज इक्वल्स टू P01 X1। यहाँ पर P1 नोट क्या है? यू तो कांस्टेंट की भांति कार्य कर रहा है, और यू यहाँ पर ये क्या है? शुद्ध जल विलायक का वाष्प दाब। अब ये जो घटना हमें समझ में आ रही है यहाँ पर, इसको हम डेरिवेशन के रूप में यूज में लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और P01 से माइनस करते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम। P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 X1। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि कुछ समझ में आए आपको। ये रिपीट कर देती हूँ मैं। P1, अभी जो बताया आपको टॉपिक वह रिपीट कर रही हूँ। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, क्योंकि X2 का यहाँ पर रोल ही नहीं होगा। अब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है P01 X1, और P01 क्या है? शुद्ध जल या विलायक का वाष्प दाब। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में P01 से माइनस करते हैं। P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 X1। ऐसा कर सकते हैं हम, और ऐसा लिख भी सकते हैं। अब ये जो चीज आई है यहाँ पर, जैसे P01 माइनस P1, ये क्या चीज है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये है विलयन का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, और यही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। इस वाष्प दाब में अवनमन को हम डेल्टा P से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P01 X1। अब कॉमन ले लेते हैं इसको, तो डेल्टा P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा P01 माइनस, सॉरी, ब्रैकेट 1 माइनस X1। और देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। किसी मिश्रण में जितने भी संघटक उपस्थित है, उनके मोल अंशों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। या इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? X2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस X1। तो यहाँ पर 1 माइनस X1 की जगह X2 लिख सकते हैं। डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 X2।
ये आ गया हमारा वाष्प दाब अवनमन। डेल्टा पी वाष्प दाब अवनमन, ये तो नियतांक है, तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। और यही केमिस्ट्री हम पढ़ना चाह रहे थे कि डेल्टा पी जो है वह x2 पर डिपेंड करती है। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। x2 क्या है यहाँ पर? विलेय पदार्थ का मोल अंश। अब डेल्टा पी क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, यानी वाष्प दाब में होने वाली कमी विलेय पदार्थ की संख्या पर निर्भर करती है। जितना अधिक अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा, वाष्प दाब में उतनी ही कमी आएगी, क्योंकि सरफेस पर अवाष्पशील पदार्थ जैसे कि हमने नमक मिलाया, वह सरफेस पर कलेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होने लगेगी, तो नेचुरल है वाष्प दाब में कमी आएगी। और यही हम कहना चाह रहे हैं। डेल्टा पी यानी कि वाष्प दाब में कमी किस पर डिपेंड करती है? विलेय पदार्थ के मूल अंश पर। ये हमारा था वाष्प दाब में अवनमन। जब कभी भी न्यूमेरिकल्स काम में लेंगे या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तब हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। डेरिवेशन कंप्लीट हमारी। अब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। डेल्टा पी अपॉन P01 इज इक्वल्स टू x2। x2 विलेय पदार्थ का मोल अंश, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब में कमी। ठीक है, ये हमारा था वाष्प दाब में अवनमन।